नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। आप सभी को भाई दूज की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज हमने भाई दूज का त्योहार मनाया, खुशी-खुशी बहनों ने अपने भाइयों की बधाइयाँ ली और आज परिचर्चा के 147वें पायदान पर आस्था के महापर्व छठ पूजा की बात करेंगे हम। हम हमेशा से सोचते हैं कि हम क्यों ना कुछ अलग करें, कुछ अलग विषय लेकर आएँ और आज हमने हिम्मत की और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की कि हम आस्था का जो महापर्व है, उत्तरांचल में बहुत ही धूम-धाम से मनाया जाता है, छठ पूजा, हम उस पर बात करें और हमने परिचर्चा का विषय भी यही रखा है। इस विषय के बारे में जानकारी देने के लिए कुछ विशेष वक्ताओं को हमने आमंत्रित किया है और अपने आप में ये वक्ता इसलिए भी ख़ास हैं क्योंकि छठ व्रत करने वाली एक व्रती हैं। एक प्यारी-सी बिटिया है जो आपको छठ के बहुत ही प्यारे-प्यारे गीत सुनाएँगी और बहुत करीबी से छठ पूजा को अपने परिवार में देखने वाली भी एक वक्ता है। तो मिला-जुला कर एक बेहतरीन शाम हमने कोशिश की आपके नाम करने की और आज की इस परिचर्चा में हम स्वागत करते हैं रांची, झारखंड से हमारे बीच बेहतरीन कवियत्री जो भोजपुरी में भी उतनी ही पकड़ रखती हैं जितनी हिंदी में और साथ में आप छठ व्रत रखती हैं। इसीलिए हमने सोचा कि आस्था के इस महापर्व के बारे में उनसे बेहतर और कौन हमें बता सकता है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं ममता मनीष सिन्हा का। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है और ममता मेरी प्यारी छोटी बहन भी है, इस नाते भी एक अलग लगाव है ममता के साथ। और साथ में आस्था दीपाली हमारे साथ जुड़ी हैं। आस्था संगीत की शिक्षिका है, साथ ही कथक नृत्यांगना भी हैं और आज छठ पूजा के लिए बहुत सुंदर-सुंदर गीत पिरोकर लाई हैं अपनी माला में और वो गीत से हमारा जो मंच है आज सुशोभित होने वाला है। तो मैं आस्था को आमंत्रित करती हूँ। आस्था बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। और साथ में हमारी एक और प्यारी सखी है आज की वक्ता के रूप में गीता द्विवेदी जी जो कि कानपुर से आती हैं और बेहतरीन कवियत्री हैं। वो भी भोजपुरी भाषा में बहुत सारे गीत गाती हैं, गुनगुनाती हैं और हिंदी की अच्छी कवियत्री हैं। उनका नेटवर्क थोड़ा-सा साथ नहीं दे रहा है। जैसे ही नेटवर्क साथ देगा, गीता जी चूँकि गाँव से जुड़ रही हैं तो वहाँ नेटवर्क की दिक्कत है। कोशिश हम करते हैं कि गीता जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ आस्था के इस महापर्व छठ पूजा के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम उन लोगों में से हैं, हम उस धरा से हैं, हम उस प्रांत से हैं, जहाँ पर न सिर्फ़ सूर्य देव को उगते हुए अर्घ दिया जाता है, उगते हुए सूर्य की उपासना की जाती है, बल्कि डूबते हुए सूर्य की भी उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही भक्ति से आराधना की जाती है। जी हाँ, छठ पूजा एक ऐसा महापर्व है, जहाँ पर सूर्य देव की उपासना होती है और सूर्य देव की जो बहन है वो छठी मैया कहलाती हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं जय छठी मैया। तो ये सारा जो छोटी-छोटी कहानियाँ हैं, अगर मैं छठ पूजा के बारे में बताऊँ तो छठ पूजा पौराणिक काल से हमारे जो धर्म में है जो हमारे शास्त्र में है उसका ज़िक्र है। द्रौपदी ने भी सूर्य देव की उपासना की थी तब जब उनका सारा जो पांडव थे राज्य छिन गया था। छठ का व्रत उन्होंने रखा जिससे उनको सारा राजपाट मिला। साथ ही जो कर्ण रहे, कर्ण चूँकि सूर्य के पुत्र, मानस पुत्र रहे हैं और सूर्य पुत्र कर्ण भी कहा जाता है, तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक अपने जीवन के काफ़ी समय में उन्होंने जो सूर्य की उपासना की, घंटों वो सूर्य को अर्घ देते थे और उस समय जो भी उनसे दान माँगता था तो वो दान देते थे, तो दानवीर कर्ण कहलाए और दान और सूर्य अर्घ की जो परंपरा है, वो यहाँ से शुरू हुई। बहुत सारी बातें हैं जो थोड़े-थोड़े समय में मैं बताती रहूँगी और चूँकि ममता हमारे साथ जुड़ी हैं और ममता
आप व्रत भी रखती हैं छठ पूजा की जो 4 दिन की जो विधि है और 4 दिन का जो एक मुझे लगता है कि भारत में सबसे बड़ा त्योहार है ये, जहाँ पर 4 दिनों की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ही पावन तरीके से हर चीज़ की अपनी एक अलग अपना तरीका है, अपना पकवान बनाने का या जो कुछ भी है, जो नियम है, वो बड़े मुश्किल नियम है, क्योंकि उनको बहुत पावन तरीके से मनाया जाता है और चीज़ें उस तरीके की होती हैं। और आप इतना कठिन व्रत भी रखती है, 36 घंटे का यह व्रत होता है, 4 दिन लगातार ये जो है त्योहार चलता है, इसीलिए महापर्व कहा जाता है। तो आप व्रत रखती हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए कितने वर्षों से आप छठ पूजा का व्रत रख रही हैं और क्या कुछ विधान है, क्या कुछ आप करती हैं, परिवार का कितना सहयोग मिलता है, हम सब जानना चाहते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। आदरणीय विभाराज वैभवी बहन का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने मंच पे मुझे आमंत्रित किया और जल जंगल, पहाड़ पठार, झील झरने, कोयले अभ्रक और इस्पात की रत्न गर्भाधर की झारखंड से मैं ममता मणि सिन्हा आप सभी दर्शकों का अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जोहार आप सभी को। विभा दी, अगर जो मैं बताऊं तो मैं करीब 14 साल से ये व्रत कर रही हूँ छठ महापर्व का। और आस्था इतनी है छठ महापर्व को लेकर। कुछ बिहार का तो ये महापर्व है, लेकिन झारखंड भी तो बटा बिहार से ही है, बिहार का ही अंग रहा है पूर्व में झारखंड। तो झारखंड में भी छठ उतनी ही मान्यता, उतनी ही आस्था के साथ मनाया जाता है। छठ की शुरुआत हो जाती है कार्तिक महीने के चढ़ते ही शुद्धि का महायोग शुरू हो जाता है हम सभी का। जिनको छठ करना रहता है उनके घर में शुद्धि उसी समय से, मांसाहार बिल्कुल बंद हो जाता है, लहसुन प्याज तक बंद हो जाते हैं कार्तिक की शुरुआत से ही, कार्तिक के पहले दिन से ही। और बिल्कुल विशुद्ध शुद्धता का पालन किया जाता है। घर में हर एक चीज धोया पोछा जाता है। दिवाली में तो वैसे भी सबके घर में होता है शुद्धिकरण, लेकिन छठ को लेकर हम लोग के यहाँ कुछ ज्यादा ही पागलपन के हद तक ये चीजें होती हैं। फिर भाई दूज के अगले दिन के बाद 4 दिन का ये महापर्व शुरू होता है। नहा खा, जिसको नहाए खाए बोलते हैं, नहाए खाए के दिन सुबह नहा के और व्रती कद्दू की सब्जी, चावल और दाल के साथ इस व्रत का शुभारंभ करती हैं और उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करती हैं। और वो प्रसाद सब किसी में वितरण होता है। और जब इस पर्व में आपने कभी भी संध्या अर्घ नहीं सुना होगा। शाम के समय सूर्य भगवान को केवल अर्घ छठ में ही दिया जाता है। तो सुबह और शाम दोनों समय सूर्य देव को अर्घ पड़ता है। उसके बाद नहाए खाए संपन्न होता है। उस दिन भोजन होता है सिंधा नमक डाल के। उसके अगले दिन पूर्णतः निर्जला रहा जाता है रात्रि तक। और रात्रि में खीर बनती है, गुड़ की खीर बनाई जाती है, गुड़ और चावल की दूध मिला के खीर बनती है। और वो खीर खाने के बाद खरना व्रत समापन होता है। वो प्रसाद स्वरूप खीर और खीर सब श्रद्धालुओं को वितरित की जाती है। उसके अगले दिन फिर से निर्जला रहता है और वो निर्जला जो रहता है वो पूरे दिन शाम संध्या अर्घ के समय तक रहते हुए फिर उसके अगले दिन सुबह प्रातः अर्घ के बाद ये छठ जब संपन्न होता है छठ महापर्व, तब पारण के समय व्रती भोजन ग्रहण करती हैं। तो बहुत ही मुश्किल तो का व्रत है, लेकिन आस्था इतनी उच्च कोटि की होती है कि बहुत ही आनंद आता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शरीर भी विषाणु विहीन हो जाता है, मतलब डिटॉक्स कर देता है। ये पर्व जो है वो पूरे फुल बॉडी को, शरीर को विषहीन कर देता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये व्रत अच्छा होता है। ठेकुआ इसमें और फल, प्राकृतिक, चूंकि प्रकृति पर्व है तो इसमें ठेकुआ और फल की से ही पूजा की जाती है। अर्घ दिया जाता है। एक बांस का सूप होता है, अब तो लोग पीतल का सूप भी यूज करते हैं। और उसमें फल 5 प्रकार के होते हैं और ठेकुआ बनाया जाता है गुड़ और चीनी का भी कितनी जगह मिला के और घी में तल के उसको ठेकुआ हर सूप पे रख के अर्घ दिया जाता है। तो और घर के सारे लोगों का इसमें सहयोग रहता है। ऐसा नहीं है कि
व्रती है वही पर्व कर रही है, नहीं, सबके सहयोग से ही ये पर्व होता है। तो एक परिवार में उत्सव का माहौल होता है। चूंकि अब कल से परसों से ये व्रत का शुभारंभ हो रहा है, तो मेरे यहाँ सारे लोग धीरे-धीरे आने लगे हैं और विवाह जैसा माहौल बन गया है, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और सब एक-दूसरे से मिलते हैं इस महापर्व में। मेरे यहाँ सभी लोग किसी किसी और फेस्टिवल में, किसी और व्रत में आ सके या ना आ सके, लेकिन छठ में सारे परिवार के लोग एकत्रित होते हैं और पूरे परिवार में मैं करती हूँ तो बहुत अच्छा माहौल लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा इंतज़ार रहता है पूरे वर्ष भर कि छठ में सबके एकत्रित होंगे और व्रत बनेगा। तो बहुत अच्छा लगता है। और बढ़िया। पौराणिक मान्यता के अनुसार देखें तो सीता जी के समय से ही इस व्रत की इसका शुभारंभ माना गया है। द्वापर में किया था कर्ण ने भी और द्रौपदी ने भी किया था, मगर सीता जी ने भी इस व्रत को किया था जब वो वन वन में थी, वनवास के समय उन्होंने इस व्रत को किया था। तो उस समय से ही मान्यता मानी जाती है और कोई सटीक वर्णन उपलब्ध नहीं है कि ये छठ की शुरुआत कब से हुई। वेद में भी, ऋग्वेद में भी और बहुत सारे पुराणों में भी, बहुत सारे ग्रंथों में भी छठ का उल्लेख मिलता है। तो बस यही छठ होती है, लेकिन कभी आइए और छठ में मेरे यहाँ आइए, आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ और आनंद लीजिए छठ महापर्व का। बिल्कुल आस्था के सही सैलाब कहा में आपने। डुबकी लगाइए आप सभी। बहुत-बहुत धन्यवाद और बिल्कुल सही कहा 4 दिनों का ये जो महापर्व है ये बहुत ही ज़्यादा आपने कहा बिल्कुल जो बॉडी है वो इतनी पावन पवित्र वातावरण भी वैसा ही हो जाता है और इतनी आपने कहा एक शब्द आपने प्रयोग में लाया कि दीवानगी के हद तक हम उस चीज़ को पागलपन के हद तक साफ-सफाई और बाकी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। वाक़ई ऐसा ही होता है और ऋतु फल का ज़्यादा महत्व है इस प्रयोग होता है। हाँ, क्योंकि जितने ऋतु फल हैं जो सिंघाड़े आते हैं वो प्रयोग में आता है और फलों का ज़्यादा है इसमें चलन और साथ में जैसे सूर्य की उपासना हम करते हैं। अभी हम बहुत प्यारी-सी गुड़िया हमारे बीच है आस्था, बहुत प्यारा भजन सुनाएँगी और भजन हम सुनेंगे उसके बाद इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएँगे। इससे पहले कुछ दर्शक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम अभिवादन करते हैं। गुरुदीन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। अनुभव राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत अभिनंदन। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। आरती जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभिनंदन है। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमेशा की तरह जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे साथ साबिर परवेज़ जुड़े हुए हैं, जो हमारे पटल के बहुत ही होनहार सदस्य हैं, तो सभी का अभिनंदन स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम को शेयर करते रहिए, बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको देंगे और छठ महापर्व के बारे में बहुत सारी बातें हम करेंगे। एक बात आपने ममता जी ने कही थी कि खरना, तो खरना के बारे में भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि हम पूरा जो छठ के एक-एक जो विधि है, विवरण है, वो हम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले आस्था बिटिया के पास चलते हैं। आस्था, कोई अच्छा सा भजन सुनाइए। स्वागत है आपका। नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं हिंदी साहित्य संस्थान और विभा मैम को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जो उन्होंने मुझे आज इस पावन अवसर पर आमंत्रित किया और हाँ, मैं कुछ भजन आप सभी को सुनाने के लिए आई हूँ। तो परिचर्चा तो और लोगों से जानकारी और मिलेंगी, लेकिन मैं सीधे भजन पे आती हूँ और आप सभी को एक भजन सुना रही हूँ। इस लोकगीत का नाम है कांची ही बाँस की बहंगिया। जब भी व्रती घर से निकल के घाट पर जाती है तो इस लोकगीत को गाया जाता है। तो मैं सबसे पहले यही प्रस्तुत करूँगी आप सभी के समक्ष। स्वागत है।
कांच की बांस की बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए हुई ना बलम जी कहरिया बहंगी घरे पहुँचाए बहंगी घरे बाट जी पूछेली बटोहिया बहंगी केकरा के जाए बहंगी केकरा के जाए तू तो आंधर हो मेरी बटोहिया बहंगी छठ मैया के जाए बहंगी छठ मैया के जाए उहे जे बहनी छठी मैया बहंगी उनका के जाए बहंगी उनका के जाए कांच ही बांस की बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए हुई ना देवर जी कहरिया बहंगी घरे पहुँचाए बहंगी घरे पहुँचाए हुए जे बहनी छठी मैया बहंगी उनका के जाए बहंगी उनका के जाए बाट जी पूछेला बटोहिया बहंगी केकरा के जाए बहंगी केकरा के जाए तू तो आंधर हो मेरी बटोहिया बहंगी छठ मैया के जाए बहंगी छठ मैया के जाए उहे जे बहनी छठी मैया बहंगी उनका के जाए बहंगी उनका के जाए कांच ही बांस की बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। जय छठी मैया। वाकई पवित्र वातावरण आज हमारे पटल का हो गया है। और अब मैं कुछ भी टिप्पणी बाद में करूंगी क्योंकि बार बार गीता जी का नेटवर्क जा रहा है। तो गीता जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मैं चाहूंगी कि मैं आपके पास आऊं। अगर आप सुन पा रही हैं तो मुझे जवाब दीजिए। गीता जी गांव में है। सुभाष पाठक जिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी का प्यार, दुलार और स्नेह मिलता है, तभी हम इतनी ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम को लगातार 3 सालों से चलाते आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी हमारी उपलब्धि है और हमें बहुत अपने आप पर कभी कभी आश्चर्य भी होता है कि हम कैसे कर पा रहे हैं। गीता जी गांव से जुड़ रही हैं और बार बार नहीं जुड़ पा रही हैं। आस्था, बहुत बहुत सुंदर गीत और उसके लिए साधुवाद आपको। बहुत सारे आपके लिए कमेंट मिल रहे हैं। आपकी मम्मी हैं, उन्होंने भी आपके लिए बहुत सुंदर कमेंट भेजा है।
साथ में संजय जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी लिखा, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। जय छठी मैया। साधना जी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आप सब इसी प्रकार बने रहे, जुड़े रहे और कार्यक्रम को शेयर करते रहे। कार्यक्रम के दौरान जब आपसे ममता बात हो रही थी तो आपने खरना का जिक्र किया। तमाम दर्शकों को एक बात बताना चाहती हूँ कि खरना होता क्या है। खर खर का मतलब होता है जो खर पतवार होता है ना, तो मतलब उस खरना के दौरान एक भी आवाज किसी चीज की नहीं आनी चाहिए। अगर कोई आवाज आती है तो जो व्रती होती है, जो व्रत सुबह से व्रत करके रात को पूजा करने के बाद, जैसे कि ममता जी ने कहा कि खीर और रोटी या पूड़ी अलग अलग विधान है। हर किसी के घर में अलग अलग होता है। किसी के घर में केले के साथ रोटी और पूड़ी का प्रचलन है, कहीं पर रोटी और पूड़ी और खीर का प्रचलन है। इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो अगर व्रती ने किसी की आवाज सुन ली तो कहा जाता है कि खाना वहीं पे रोक दिया जाता है। ममता जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? माइक खोल, 1 मिनट मैं खोल देती हूँ। माइक नहीं हाँ, खुल पा रहा है। नहीं खुल गया, बताइए। हाँ दीदी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि व्रती को किसी की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। किसी की आवाज सुनाई दे देती है तो उसी समय व्रती अपना भोजन बंद कर देती है और उसका खरना पूर्ण माना जाता है। तो इस बिल्कुल, और तरह कई से बार ऐसा होता है और कि जब आप खरना का जैसे तक आपने बताया, सही में बहुत जगह बहुत तरह का प्रचलन है। कहीं कांसे की थाली में भोजन होता है और कहीं मिट्टी के भी थाली में भोजन होता है, कहीं केला के पत्ते पे भोजन होता है। केले के पत्ते तो पे, और जी। कहीं कहीं खीर और रोटी की परंपरा है, तो कहीं कहीं पर चावल पूड़ी और और दाल खीर की की। परंपरा है। अच्छा। तो ये जगह जगह के अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन व्रत एक ही होता है। और आपने जब अभी आस्था की मम्मी के बारे में बताया तो अचानक मुझे ध्यान आया कि कल कल या परसों शायद इनके भाई भी जुड़े हुए थे, अनुभव या बिल्कुल, बिल्कुल, शायद। किरदार ज़िंदगी में अनुभव आए थे, हाँ जी। हाँ हाँ, बहुत वेल डन आस्था, आप लोग इतने सहयोग से और आपस में आगे बढ़ रहे हैं, यही तो परिवार होता है। बहुत अच्छा लगा। और विभा दी का साधुवाद कि विभा दी कोने कोने से प्रतिभावान लोगों को चुन के लाती हैं और हम लोगों को एक दूसरे से परिचय करवाती हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता बहुत है। बहुत धन्यवाद। देखिए यही बहुत सुंदर संचालन भी अ, करती हैं और इन्हीं से जानकारी। बहुत कुछ सीखने को हुई, मुझे मिला है आस्था। आप इनको देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं इनके सामने बहुत कम बोलती हूँ, बहुत छोटी हूँ इसलिए बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन इनसे सीखती बहुत ज्यादा हूँ। ज्ञान का भंडार है बिल्कुल विवादी। तो बहुत ऐसा कुछ कुछ सीखने भी को नहीं मिला है, मुझे। ये आप सबका प्यार है। और देख आरती जी ने लिखा है, नई जानकारियां मिल रही हैं। बिल्कुल, छठ पूजा के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। आपने देखा होगा कई बार ममता कि जो आस्था, आपने भी देखा होगा जब हम घाट की ओर जाते हैं, जितनी भी व्रती हैं वो घाट की ओर जाते हैं, तो मोहल्ले के जो और लोग होते हैं वो सब बहुत ज्यादा सफाई का ध्यान रखते हैं ताकि व्रती के पैर में कोई कंकड़ न लग जाए, पैर में कोई कांटा न लग जाए। तो आप समझिए कि जो हम स्वयं अपने घर में तो उस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि कैसे त्योहार करना है, कैसे छठ पूजा करनी है, लेकिन बाकी का जो वातावरण है, कहते हैं प्रकृति की पूजा होती है, तो प्रकृति से जुड़ा हुआ प्रत्येक मानव, प्रत्येक व्यक्ति अपना जो है मानव धर्म निभाता है। इस त्योहार के बारे में अच्छा अच्छा सोचकर, अच्छा अच्छा करके, क्योंकि मुझे याद है, मैं बताती हूँ, मेरा जो बचपन था, डॉक्टर अभिलाषा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। आप सब इसी प्रकार जुड़े रहिए, बने रहिए। मेरी बचपन की सहेली के पापा को मैंने देखा, आज तक वो यही कर रहे हैं। वो सुबह से झाड़ू लगाते हैं, पूरे मोहल्ले में झाड़ू, सीख वाली झाड़ू, और पूरा मोहल्ला बिल्कुल साफ कर देते हैं कि जो भी व्रती यहाँ से गुजरे उनके पैर में कुछ लग ना जाए। तो आप समझिए कि वाकई कहते हैं आस्था का महापर्व है। वाकई हम उस बात को कह सकते हैं क्योंकि हमने वो चीज उनको जिया है, हमने देखा आस्था है। के साथ साथ सामाजिक सौहार्द भी होता है दीदी, सामाजिक बिल्कुल, बिल्कुल, सौहार्द की बिल्कुल। बात होती है। आप ये कंकर वाली बात तो देखते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर घर से दौरा निकलता है। हाँ, दौरे में ही सूप साज के ले जाते हैं, बांस की एक
बकेट टाइप की होती है, उसमें दौरा उसको बुलाया जाता है। तो वो हर घर से निकलता है और अमूमन हर घर से वो लड़के लोग ही ले जाते हैं, पुरुष ही उस दौरे को उठाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी घर में कोई बुजुर्ग है या कोई अस्वस्थ है, तो भी उसके घर का दौरा रुकता नहीं है, किसी के भी घर के पुरुष कोई ना उस कोई, दौरा को ले बिल्कुल जाते हैं, क्योंकि छठ जो होता है वो पर्व के रूप में जाना जाता है। आपस में मिलके करते हैं लोग, और बिहार में तो घर घर में होता है, तो वहां तो बिल्कुल पूरे समाज का ही ये व्रत हो जाता है। चावल चुनना है, गेहूं चुनना है, वो सारी मोहल्ले की औरतें एक साथ बैठेंगी। चूल्हा बनाने की प्रक्रिया होती है, जो भैया दूज को भाई दूज को जब बोधन कुटने के बाद व्रतियां उठती हैं, तो उस समय चूल्हे का पाठ खड़ा किया जाता है, मिट्टी का चूल्हा बनता है, और उस समय से गीत गाते हुए, और ये सारे काम गेहूं धोने चुनने और धोने से लेके चूल्हा बनाने तक, चावल चुनने तक, ये सारे काम गीत गाते हुए होते हैं। तो सारी महिलाएं एकत्रित रहती हैं और सारे काम एक ही जगह होते हैं। प्रसाद सबके अलग अलग बिल्कुल घरों में ममता, बनता है, मगर गेहूं चुनना, बिल्कुल चूल्हा सही, बनाना, ये सब एक साथ होता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि गीत गाते हुए इस व्रत को हम करते हैं, खुशी-खुशी करते हैं। परिवार के सभी जो सदस्य हैं, महिलाएँ हैं, सब एकजुट होकर करती हैं। इसीलिए हमने आस्था बिटिया को आज आमंत्रित किया, क्योंकि हम जब छठ महापर्व की बात कर रहे हैं और छठ के गीत ना हो तो कार्यक्रम कहीं न कहीं अधूरा लगता है, और हमने इसीलिए कोशिश की। और हमारे साथ हमारी जो अगली वक्ता है वो जुड़ नहीं पा रही हैं, नेटवर्क की दिक्कत है, उसके लिए बहुत कोशिश कर रही हैं। अगर जुड़ जाती हैं तो हम उन्हें ज़रूर अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ, आ गई। अब मैं सीधे इनके पास आती हूँ। इससे पहले कि आपका नेटवर्क चला जाए, आपके घर में, आपके गाँव में क्या परंपरा है? छठ पूजा किस तरह मनाती हैं आप? और क्या कुछ आपने अपने जीवन में बचपन से देखा है? हमारे दर्शकों को जल्दी-जल्दी बताइए, इससे पहले कि नेटवर्क भाग जाए। स्वागत है आपका। जी, जय छठी मैया। मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरा जो मनपसंद विषय चल रहा है, बहुत ही आस्था है मुझे छठ में। और पहले तो सबको नमन बंदन अभिनंदन करती हूँ। छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सच एक बात बताऊं आपको, हंसी आएगी कि मैं भी जब मेरी माँ को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो मेरी माँ ने छठ व्रत शुरू किया और मैं पैदा हुई। अब सोचिए, तो बचपन से ही मेरी माँ मुझे लेके, वो जो खड़े होते हैं ना, बहुत मेरी मम्मी लेके छोटे छोटे से ही खड़ी होती आई है, तो वो लेवल का आस्था हमारा है। लेकिन संयोग बस जो हमारे ससुराल का जो परिवार है, वो 3-4 जो घर हैं वहां पे होता नहीं है। लेकिन जैसे मेरी ननद जी मेरे घर में आके करती हैं, तो माहौल वही रहता है, घर में होता है। हम घाट में भी जाते हैं, सब तैयारी करते हैं, सिर्फ व्रत नहीं रखते हैं, बाकी सब कुछ होता है। वो सिर्फ हमारे 2-3 फैमिली में है। बाकी मैं मायके इस बार तो हूँ, तो मायके में भी जा रही हूँ, कोसी भराएगा। आपको बता दूं विभा जी, ये 4 दिवसीय महापर्व है। सबसे पहले तो इसमें सबसे पवित्रता का ध्यान बहुत रखा जाता है, हमारे यहाँ जो परंपरा है। जिसे कार्तिक माह जी बोलते हैं ना, एक मेरा लिखा हुआ है, कार्तिक महीनमा बड़ा पावन, आई है छठी मैया हमार, आई है छठी मैया हमार। तो गांव में जैसे कार्तिक महीना शुरू होता है ना, तैयारियां शुरू हो जाती हैं छठ की तबे से। और मैं बताऊं, अभी अपने मायके से ही आ रही हूँ। हमारे यहाँ परंपरा है, जैसे शुभारंभ होगा, जो भी ठेकुआ प्रसाद बनता है हमारे यहाँ, तो उसके लिए अभी भी हम लोगों के यहाँ गेहूं धो के साफ करके और घर में ही उसको पीसते हैं। हर घर में एक छोटा चक्की रखते हैं, गांव में हर घर में रखा है। अगर नहीं हो पाता है तो लोग थोड़ा मिक्सी में भी इतना पीस लेगा, लेकिन जो डाला होता है, जो सुपली जिसमें अर्घ देते हैं, उसके लिए 5-7 के लिए तो जरूर ही मिक्सी में भी वो चली आ रही है परंपरा, और ये मतलब अभी भी जीवित है हमारे यहाँ। गेहूं सुखा के पीसते हैं बड़ी शुद्ध तरीके से उसको, और उसका पकवान बनाते हैं। प्रथम खाए नहाए होता है, जो 5 तारीख को है। उसमें क्या होता है कि परंपरा ऐसे है कि चावल और चने का दाल और लौकी, ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। शुद्ध घी और लौकी को बहुत महँगी मिलती है उस दिन। हाँ जी, ये भी है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत जी। महँगी मिलती है।
हाँ, और बहुत ही सात्विक तरीके से उसमें, जैसे कि नमक भी, यहाँ तक कि जो नमक भी लाएंगे ना, वो नया खरीद के लाएंगे, कि पहले से उसमें खाना बन रहा है वो नहीं। हल्दी नमक बहुत सिंपल तरीके से ही बनता है, बहुत सारे मसाले वगैरह नहीं, और बहुत चावल दाल पकौड़े और लौकी ये सब कुछ खाना बनता है। व्रती नहाने के बाद पहले भोजन करेंगी बढ़िया से, उसके बाद फिर, और जो डाला एक होता है, जैसे शहरों में तो थोड़ा सा आजकल लोग लेने लगे हैं पीतल का, और ये अलग अलग मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी, जैसे गांव में, हर गांव का एक खूबसूरती अभी अभी ऐसी हमारी संस्कृति है, हमारा जो परंपरा है, हर जाति धर्म के लोग हैं, और हर त्योहार में उन लोगों का सहयोग रहता है, वो सम्मिलित होते ही होते हैं। तो एक जो बांस से जो दौरा बनाते हैं, हमारे गांव के बगल में ही है वो लोग, उन लोगों का रोजगार भी वो बना दिया गया है, वो बनाते हैं और ले आके देते हैं। उनका घर भी बंधा हुआ है, वैसे तो बाजार में मिलता है शहरों में, लेकिन हम लोगों के गांव में क्या है कि हर घर में वो बंधे हुए हैं, ये घर मेरा है, वो हमारे घर लाएंगे, उनको उसका पैसा नेग सब कुछ दिया जाता है, वो राशन सीधा ये सब, उसको बहुत ही साफ सफाई से तैयारी करते हैं। जो पहला छोटकी छठ बोलते हैं, छोटी छठ, या 1-2 दिन का ये जो मेन पर्व होता है, तो व्रती उस दिन व्रत रखेंगी। मैंने उसमें एक मेरा बहुत गीत भी है, सुनाऊंगी तो शायद नेटवर्क चला जाए, तो पूरा मैंने 5 दिवसीय पहले दिन नहाए खाए करेंगे। मैं चाहूंगी कि कुछ जरूर गुनगुनाए आप जी। और लिहानी बिहार में जन्मवा, धनी धनी भागी हमार। चूंकि बिहार का ही पहले था, अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय त्योहार बन गया है। पूरे पूर्वांचल में अभी आप देखिएगा, रोड पे अभी निकलिएगा तो पूरा छठमय माहौल हो जाता है, हर जगह दुकान हो, कहीं भी कुछ हो, कुछ सिर्फ छठ के गीत आपको सुनाई देंगे, तो बड़ा गर्व भी होता है। मैं कहूंगी, लिहानी बिहार में जन्मवा, धनी धनी भागी हमार, माई मोरा भूखे छठी बरतिया, छठी के महिमा पर, छठी के महिमा। पहिला दिन नहाए खाए करबो, सुधा सात्विक, दूसरा दिन निर्जल उपवसवा, छठी के लेबो पर। शाम का रोटी बनाते हैं हमारे यहाँ, वैसे आजकल तो लोग पूरी वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी रोटी और गुड़ की, उसमें दूध दूसरों के लिए मिला देते हैं, लेकिन जो असली परंपरा है, जो यहाँ अभी भी है, वो सिर्फ शुद्ध गुड़ का, और रसियाव बोलते हैं हमारे क्षेत्र में। तो उसको, मैं चूंकि गोपालगंज से हूँ, पूर्वांचल में पड़ता है, गोरख यूपी बिहार का बॉर्डर है, तो रसियाव बनेगा और रोटी और फल रहेगा, और वो जो जहाँ पे व्रती का एक जगह बना दिया जाता है, एक रूम या ये, वहां पर ही वो हवन भी करते हैं, छठ माता का पूजा होता है, पहले वो रोटी रसियाव का भोग लगाया जाता है, फिर वो व्रती खाती हैं, और अगल बगल के जो भी लोग हैं सब उनके यहाँ के वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, सबको सिंदूर लगाती हैं जो व्रती होती हैं वहां पहले दिन, जो व्रत का होता है। फिर उस दिन एक ही बार खाना है उनको, शाम को एक बार ही खाती हैं, पानी पियेंगी, फिर सो जाते हैं। और ये भी परंपरा है, जो सोने का बहुत कठिन व्रत है, वो जमीन में सोना है। जैसे गांव में क्या है कि जैसे शहरों में सर्व सुलभ नहीं है, लेकिन पुआल होता है, क्योंकि धान का किसान से भी हर त्योहार को जोड़ा गया है। तो धान का ये सीजन कटाई अभी चल रही है, जैसे मैं गांव में आई हूँ, तो धान का जो पुआल होता है उसको जमीन पर बिछाते हैं, और धुला हुआ साफ किया हुआ चद्दर या जो भी बिस्तर हो जो बिल्कुल साफ हो, उसी पे वो व्रती सोती हैं। अगले दिन जो होता है पूरा उनका ही 24 घंटे का, फिर जैसे आज रात को पानी पी ली, कल पूरे 24 घंटे का निर्जल उपवास होता है। उसमें क्या होता है, सुबह से ही खूब साफ सफाई करके, और ठेकुआ पकवान हम लोगों का होता है जो बनाते हैं, प्रसाद बनने और लगता है। प्रसाद बनने लगता है। और जो सुप्रीम के लिए और जो अर्घ देते हैं जिससे, उसके लिए प्योर शुद्ध घी से, क्योंकि गांव में है क्या, बांटने की नहीं बोले, जैसे हर धर्म हर जाति के लोग आते हैं जिनके यहाँ छठ होगा, तो वो भले कैसे भी बनाए, लेकिन वो शुद्ध आटा जो बताई हूँ घर में तैयार किया बिल्कुल हुआ और बिल्कुल शुद्ध
वो बनाते हैं जो हम। बहुत सही बात आपने कही। और आपने एक जिक्र अभी किया कि जो सूप होता है वो बांस का सूप बनाया जाता है। तमाम दर्शकों को एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं भारत के जहां पर छुआछूत को माना जाता है। तो बांस से जो सूप बनाते हैं वो बहुत ही जो अगर जाति पाति से हम जुड़े, हालांकि हिंदी साहित्य संस्थान इसका हमेशा विरोध करता है। मैं एक बात बता रही हूँ जो परंपरा रही है, लोग उन्हें अछूत मानते हैं जो बांस के सूप बनाते हैं। लेकिन चूंकि ये प्रकृति का त्योहार है, प्रकृति को हम पूजते हैं, वहां पर भी उन्हें इतनी इज्जत, इतना मान उन्हें दिया गया है कि उनके द्वारा बनाए गए सूप से ही अर्घ दिया जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहीं से जो छुआछूत है और जो ऊंच नीच की भावनाएं हैं वो समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उसमें भेदभाव नहीं करता तो हम और आप क्यों करें। व्रत का त्योहार ही हम लोग के यहाँ ठाकुर या हजाम के नाखून काटने से शुरू होता है दीदी। और वो सूप की प्रक्रिया तो आपने बताई। और उस पर कुम्हार के यहाँ से जो दीपक और जो बर्तन लाए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है छठ में। तो ये सारी चीजें बोले तो कि सर्वधर्म बहुत है इसमें। और भाव कहूँ के तो साथ ये छठ मनाया जाता है। जी चल रहा है। लेकिन विभा जी मैं बताऊं, जब हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है ना, तो जो सबसे पहला जो हमारे में जो विधि होता है मटकोर का होता है हमारे यहाँ जो विधि शादी ब्याह में। तो आपने जो आप जिसकी बात की उनको हमारे यहाँ डोम बोलते हैं। वो लोग उनके यहाँ ये चीज बनता है, मैं बहुत आदर करती हूँ लोगों का। उनके डलिया उलाते हैं और वो डाला लेके हम माटी कोड़ने के लिए जब बिल्कुल जाते हैं, जाते जिससे हम हैं वो और जो ढोल ढोल बजाते हैं। और हमारे यहाँ जिनको चमार बोलते हैं वो लोग ढोल बजाते हैं। बजाओ भैया चमरा बजाओ डुगडुगी गाना गीत होता है। थोड़ी देर के लिए मैं आप दोनों को रोकना चाहती हूँ। मैं आस्था काट ही काट के कोठरिया बहुत ही प्रसिद्ध गीत है और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जब भी छठ पूजा होती है पूरे दिन मैं ये गीत गुनगुनाती रहती हूँ। तो आप ये गीत हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। थोड़ी देर के लिए गीता जी, ममता जी आपको रोकना चाहती हूँ। आप सभी के समक्ष आठ ही काट की कोठरिया जैसे वैभवी मैम ने मुझे आमंत्रित किया गीत के लिए, तो आप सभी के समक्ष ये गीत प्रस्तुत करूंगी। माछ ही काट के कोठरिया दीनानाथ रूपे छाप लागल की मार। काठ ही काठ के कोठरिया दीनानाथ रूपे छाप लागल की मार। ताहियों पर चढ़ी दीनानाथ बांधी के बड़वाए ठार। ताहियों पर चढ़ी सुनले हो दीनानाथ बांधी के बड़वाए ठार। जब देख ले दीनानाथ कौन संकट पड़ा तुहार। चला घारी जब
देख ले वो दीनानाथ कौन संकट पड़ल तुहार। तेरे संकट पड़ल मोरा दीनानाथ ओहिला के बड़वा धैले ठार। तेरे संकट पड़ल मोरा दीनानाथ ओहिला के बड़वा धैले ठार। चदर खारी जब देख ले वो दीनानाथ कौन संकट पड़ल तुहार। चदर खारी जब देख ले वो दीनानाथ कौन संकट पड़ल तुहार। नैना संकट पड़ल मोरा दीनानाथ बाजी के बड़वा धैले ठार। आठ ही काठ के कोठरिया दीनानाथ रूपे छान लागल की बाट। ताही ऊपर चढ़ सुख ले वो दीनानाथ बाजी के बड़वा धैले ठार। आठ जी काठ के कोठरिया वो दीनानाथ रूपे छान लागल की बाट। रूपे छान लागल की बाट। रूपे छान लागल की बाट। बहुत सुंदर आस्था, बहुत सुंदर गीत और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए आई हैं। गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपकी गीत के माध्यम से भगवान सबका संकट हर ले, ऐसा लिखा उन्होंने। और सुदर्शन शर्मा सुधी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा सागर भाई साहब जुड़ गए हैं। सभी का अभिनंदन स्वागत। नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। सभी ने बहुत ही जोर शोर से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं। काबिले तारीफ लिखा है भाई साहब ने। और छठ मैया को समर्पित गीत वाकई बहुत सुंदर है। विनोद सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इसी प्रकार आप सब बने रहिए, जुड़े रहिए। कुछ और गीत का आनंद हम उठाएंगे। अलख निरंजन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सभी इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। और जैसा कि आस्था बिटिया ने अभी जो गीत हमें सुनाया है, आठ ही कांच के कोठरिया, और इसमें कई बार जिक्र हुआ वांछिन, मतलब जिनके बच्चे नहीं है। जिक्र हुआ अंधरा, जिनकी आंखें नहीं है। जिक्र हुआ काया, जिसके शरीर में कोई ना कोई रोग है। तमाम दर्शकों को जरूर बताना चाहती हूँ कि ये सारे जो शब्दों का प्रयोग इस गीत के माध्यम से हम सुन पा रहे हैं, किया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? सीधा उद्देश्य है कि जब छठ महापर्व को अपनाने की बात होती है, या छठ पूजा, कहते हैं कि मन्नत मांग ली कि हम छठ पूजा करेंगे, 10 साल करेंगे, 20 साल करेंगे। ये अपने बच्चे के लिए, अपने निरोगी शरीर के लिए, क्योंकि सूर्य जो है प्रत्यक्ष देवता है और आरोग्य के देवता है सूर्य। तो उनसे आरोग्यता का वरदान हम मांगते हैं, उनसे अपने बच्चे होने का वरदान मांगते हैं। अगर हमारी आंखें नहीं है, हम लाचार हैं, हम दुर्बल हैं, हम निर्धन हैं, हम उनसे उपासना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनसे हम मांगते हैं। और वरदान स्वरूप जो वो सारी चीजें जब हमें मिलती हैं, तो हम आजीवन
छठ पूजा करते हैं, छठ व्रत करते हैं, इसीलिए इस गीत में इन तमाम बातों का जिक्र हुआ है। ये जानकारी मैं देना चाहती थी और हमारे साथ मुन्ना कुमार जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गुलशन ग्रोवर जी लगातार बने हुए हैं, आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए, थोड़ी और हम जानकारी आपको देंगे। और प्रदीप गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आस्था विश्वास के इस महापर्व के बारे में हम बात कर रहे हैं और जैसा कि अभी गीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, वो भी छठ माँ के प्रसाद से, उनके वरदान से वो प्राप्त हुई हैं अपनी माता पिता को, और जिसकी वजह से उनकी मम्मी छठ करती हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जल में जैसे कि खड़े होना पड़ता है, जैसे ममता 14 साल से खड़ी रहती हैं, उपासना करती हैं, वो अपनी बेटी को गोदी में लेकर, ये अपना आस्था का एक प्रतीक है। और आस्था भी हमारे साथ जुड़ी हुई है आस्था नाम से। तो आस्था के महापर्व के बारे में आस्था गीत के माध्यम से हमें बता रही है। सब कुछ भक्तिमय हो गया है और बहुत ज्यादा उल्लास और जो उत्सुकता है कहीं ना कहीं वो भी बढ़ती जा रही है। आस्था मैं चाहूंगी कि एक और गीत आप सुनाए, फिर हम ममता के पास आएंगे, कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी के समक्ष एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। केलवा के पात पर उगिलन सूरज मल झाके झूके, केलवा के पात पर उगिलन सूरज मल झाके झूके, हे करेलो छठ बरतिया से झाके झूके, हे करेलो छठ बरतिया से झाके झूके। केलवा के पात पर उगिलन सूरज मल झाके झूके, केलवा के पात पर उगिलन सूरज मल झाके झूके, हे करेलो छठ बरतिया से झाके झूके, हे करेलो छठ बरतिया से झाके झूके। हमको से पूछी बरतिया है बरतिया से केकरा लागी, हमको से पूछी बरतिया है बरतिया से केकरा लागी, हे करेलो छठ बरतिया से केकरा लागी, हे करेलो छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे बेटवा तो मन ऐसन बेटवा से उनके लागी, हम रोजे बेटवा तो मन ऐसन बेटवा से उनके लागी, हे करेले छठ बरतिया से उनके लागी, हे करेले छठ बरतिया से उनके लागी। केलवा के पात पर उगिलन सूरज मल झाके झूके, हे करेलो छठ बरतिया से झाके झूके, हे करेलो छठ बरतिया से झाके झूके।
हमरो दिया के बात पर उगिलन सूरज मल झाके झूके ही करेलो छठ बरतिया से झाके झूके ही करेलो छठ बरतिया से झाके झूके हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से कितना लागी हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से कितना लागी हे करेलो छठ बरतिया से कितना लागी हे करेलो छठ बरतिया से कितना लागी हम रोजे स्वामी पवन ऐसन स्वामी से उनके लागी हम रोजे स्वामी पवन ऐसन स्वामी से उनके लागे हे करेली छठ बरतिया से उनके लागे हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागे दिलवा के बात पर गिलन सूरज मल झाके झूके दिलवा के बात पर गिलन सूरज मल झाके झूके हे करेलो छठ बरतिया से झाके झूके हे करेलो छठ बरतिया से झाके झूके हे करेलो छठ बरतिया से झाके झूके। बहुत सुंदर आस्था बिटिया, बहुत सारी शुभकामनाएं और छठ मैया की कृपा आप पर बरसती रहे इसी प्रकार। और संजय जी ने लिखा है इस गीत में सब कुछ बता दिया गया है कि छठ पूजा क्यों करते हैं। अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, और अगर आप बीमार हैं अपनी काया को निरोग करने के लिए छठ का जो ये महापर्व है वो किया जाता है। और हमारी जो बातचीत है ममता, हमारी बातचीत से सुदर्शन दीदी इतनी प्रभावित हो गई हैं कि उन्होंने लिख दिया कि मेरा भी मन कर रहा है मैं छठ व्रत शुरू कर दूं, लेकिन भूखे नहीं रहा जाता क्योंकि ये 4 दिनों का महापर्व है, तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। सुरेंद्र भाई साहब ने सब उनको थोड़ा सपोर्ट करते हुए कहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, आप कर सकती हैं। और खुशी का वातावरण है, अलख निरंजन जी ने लिखा है, और विनोद सिंह जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और एक प्रश्न आया है कि क्या पुरुष भी इस व्रत को करते हैं? महिलाएं ही करती हैं, जैसा कि अभी हमारे कार्यक्रम से लोगों को जानकारी मिल रही है। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने हमसे पूछा है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि पुरुष भी व्रत रखते हैं, और व्रत का एक विधान जो है वो बहुत ही कष्टप्रद है, वो मैं बताना चाहती हूँ। जैसा कि ममता ने शुरू में बताया कि व्रत करते हैं जिस तरह 4 दिन का होता है, कुछ लोग कष्टी व्रत करते हैं। और कष्टी व्रत में क्या होता है कि अपने घर से गीले कपड़े में, वो पुरुष भी हो सकते हैं और वो महिला भी होती है, गीले कपड़े में अपने घर से एक चाकू या एक धारदार जो हसिया बोलते हैं गांव में, वो लेकर अपने आप पूरा मतलब जमीन पर ऐसे लेटते हैं, दंडवत, जिसको दंडवत प्रणाम कहते हैं, सीधा लेटते हैं और अपने हाथ में जो चाकू या हसिया होता है उससे वो अर्धचंद्र बनाते हैं और फिर वहां से दोबारा आगे बढ़ते हैं। वो ये जो है, जो प्रक्रिया है, ये घाट तक जब तक आप नहीं पहुंच जाते यही प्रक्रिया चलती है। और ये अभी छठ पूजा का एक बहुत मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रावधान है। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पुरुषों को हमने देखा है, बहुत सारी महिलाओं को हमने देखा है, बच्चों को भी कई बार देखा है इस तरह के कष्ट को करते हुए। इसको कष्टी व्रत कहते हैं, कष्टी छठ। वो कष्ट से वहां तक पहुंचते हैं और वो सारा जो सारी प्रक्रिया होती है, वो कद्दू भात से लेकर खरना तक, वो से सब एक जैसा चलता है। वहां पर वो हाथ में सूप नहीं लेते, सूप में अर्घ नहीं दिया जाता, लेकिन वो कष्ट उनका चलता है।
और आप देखिए किसी का मतलब कुछ लोग घाट बहुत दूर उनके घर से होता है और वहां तक वो इसी तरह लेट लेट के जाते हैं। आप समझ सकते हैं इन बातों से। आप कई वीडियोस हैं मौजूद, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप गूगल पर भी देख सकते हैं। वो बड़ा आस्था की चरम सीमा है, वो आस्था की चरम सीमा है। और जब आप देखेंगे तब आपको महसूस होगा कि वाकई छठ पूजा का क्या महत्व है हमारे जीवन में। और जैसे कि आस्था बिटिया ने इतना सुंदर गीत सुनाया, सभी भाव विभोर हैं, सभी आनंदित हैं। मनोज जी लगातार छठ की शुभकामनाएं दे रहे हैं। छठ व्रत इसी सप्ताह में है। जी अलख जी, बिल्कुल सही कहा आपने। 5, 6, 7, 8 4 दिनों का यह व्रत है। और ममता, कुछ और अगर बातें छूट गई हैं जो हम करना चाहते थे तो मैं चाहूंगी कि जल्दी जल्दी, क्योंकि समय नहीं है और आस्था बिटिया के गीत से हम इस कार्यक्रम को स्थगित करेंगे, तो जल्दी जल्दी आप जो चीज रह गई है वो आप हमें बताइए। जी दीदी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है दीदी कि आपने एक बात बताई शुरू में कि आपके कोई परिचित हैं, वो झाड़ू लगाते थे, तो गांव में पूरे गांव की सफाई हो जाती है। साथ ही घाट जगह जगह बनने के कारण जितने भी तालाब होते हैं, जितनी भी नदियां होती हैं, सबकी सफाई हो जाती है। छठ व्रत के कारण हर जगह साफ सुथरा किया, नदियों को भी साफ सुथरा किया जाता है, गांव में तालाब को भी साफ सुथरा किया जाता है, यहाँ तक कि कितने लोग कुएं पे करते हैं तो कुएं की भी सफाई की जाती है। तो इस तरह से पूरा वातावरण साफ हो जाता है। दूसरा है कि आप देखते होंगे कि छठ में जो प्रकृति पर्व होने के कारण प्रकृति फलों को ज्यादा इसमें महत्व दिया जाता है। तो कुछ कुछ फल ऐसे हैं जिसका दैनिक दिनचर्या में हम प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन छठ के समय उनकी उपयोगिता हो जाती है। हम लोग गांव में कहा जाता है सुथनी, सुथनी का यूज कभी नहीं होता है, लेकिन इस छठ में उसको शुद्ध माना जाता है, उसको लाया जाता है। एक पंपियाला होता है, छोटी छोटी बेर होती है, उस बेर से भी अर्घ दिया जाता है। मूली हो जाती है, कच्ची हल्दी, कच्चे अदरक, इन सब की प्रचुर मात्रा में सूप में अर्घ दिया जाता है। तो इन सब की उपयोगिता मतलब कि एक तरह से ये फल जितने भी प्राकृतिक फल हैं उसको महत्वपूर्ण बना के, प्रकृति की पूजा हाँ, है। प्रकृति में से उत्पन्न जो भी हर चीज को महत्व दिया जाता है। हर, जी, हाँ, बिल्कुल। उन सब चीजों को इसमें दिया जाता है। पूरा का पूरा माहौल साफ सुथरा हो जाता है। और चूंकि दिवाली के बाद ये पर्व होती है, तो ये दिवाली से लेकर छठ तक का ये जो व्रत होता है, और इस छठ को करने के बाद तुरंत 2 दिन के बाद देवउठान एकादशी आती है। तो ये, और उस दिन तुलसी विवाह होता है। तो ये व्रत जो है वो समझ लीजिए कि एकदम 10 दिन की प्रक्रिया चलते रहती है। 4 दिन का छठ महापर्व होता है, लेकिन गाँव में, जब बिहार के गाँव में आप जाइएगा, झारखंड के गाँव में जाइएगा, उत्तर प्रदेश के गाँव में जाइएगा, तो लगेगा कि महापर्व। बिल्कुल सही कहा आपने ममता, और वाकई ये बहुत ही अच्छी जानकारी हमने दी। हमने कोशिश की है कि छठ महापर्व के बारे में वो छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करें, आपको बताएं कि किस प्रकार हम 4 दिवसीय इस महापर्व को मनाते हैं। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि दिवाली के बाद छठ तक का जो सफर रहता है वो बड़ा ही मनभावन रहता है घर परिवार के लिए। मैं अपने बचपन की बात बताऊं, जो पटाखे हम जलाते थे दिवाली में, उस समय इतना प्रदूषण नहीं होता था, वो हम छठ पूजा के लिए बचा लेते थे। सारे नहीं फोड़ते थे और छठ पूजा के लिए बचाते थे, और फिर उस दिन हम शाम को और सुबह उसको फोड़ते थे। तो एक अलग ही कोसी के समय और सुबह घाट पे। बिल्कुल। और कोशी की बात आपने कही, कोशी भी बांधा जाता है। कोशी नारियल के एक झुरमुट को कहा जाता है, जो नारियल ये गन्ने के झुरमुट को, गन्ने के झुरमुट को चारों तरफ से बांध कर उसको 5, 7, 9, 11 इसकी संख्या में गन्ने को रखा जाता है। और एक हम लोग के यहाँ जो तौलिया आप लोग बोलते हो, हम लोग के यहाँ
प्रयोग होता है गमछा। बिहार में देखते होंगे हर पुरुष के गले में गमछा होता है। उस गमछे में जितने सूप में फल चढ़ते हैं उतने ही फलों को डाला जाता है, उसी से उसकी पत्तियां बांध दी जाती हैं। उसके बाद फैला के, और कुम्हार के यहाँ से हाथी बना हुआ जिसपे दीपक लगे होते हैं मिट्टी के, और हाथी बना बिल्कुल होता है, उसको वो सजाया लाया जाता है, उसको कोसी बोलते हैं, और उसमें दीपक जलते हैं और चारों तरफ से फल सजाया जाता है, दिए सजाए जाते हैं, और पूरे का पूरे दिवाली जैसा पूरा घर सजा दिया जाता है। तो ये बिल्कुल। होता है कोसी एक भरना। आखिरी फरमाइश आई है आस्था बिटिया के पास, अगर संभव है तो गोपाल कृष्ण जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आपका अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। इन्होंने सामा चकेवा का कोई गीत, भैया दूज के लिए जो गीत होता है, सामा खेला चलली, ऐसे करके कोई गीत है जो शारदा सिन्हा जी ने इस गीत को गाया है। बहुत ही शारदा सिन्हा जी का प्रासंगिक भी है और बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय गीत है। अगर आस्था सुनाना चाहती हैं तो जरूर हमें सुनाएं। गुलशन ग्रोवर जी लगातार हमारे साथ बने हुए। सामा चकेवा सुना सकती हैं आस्था, अभी आपके पास उपलब्ध है? मैं तो सोची थी कि आपको पटना के दर्शन करा दूं थोड़ा सा छठ के। ठीक है, आप पटना के दर्शन कराइए, हम ये गीत फिर कभी सुन लेंगे। और हरियाणा में तो ऐसे गीत लोकप्रिय नहीं है जी। गुलशन जी, ये जो लोकगीत है ये पूर्वांचल में ज्यादा लोकप्रिय है, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में। हरियाणा में लोकप्रिय नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन आप आज सुनिए हमारे कार्यक्रम में, और वो पूरे देश में लोकप्रिय होने वाला है, क्योंकि आप सब कार्यक्रम को शेयर करते जा रहे हैं। और आस्था सुनाइए। पटना के घाट पर हम मोरनिया देवरिया छठ मैया। पटना के घाट पर हम मोरनिया देवरिया छठ मैया। हम ना जाएंगे दूसरे घाट देखने छठ मैया। हम ना जाएंगे दूसरे घाट देखने छठ मैया। सुपली ठाड़े बाड़े डोमा डोमिया देखने छठ मैया। सुपली ठाड़े बाड़े डोमा डोमिया देखने छठ मैया। ओही सुपया रख देवाय देखने छठ मैया। ओही सुपया रख देवाय देखने छठ मैया। फूल ठाड़े बाड़े मलिया देखने छठ मैया। फूल ठाड़े बाड़े मलिया देखने छठ मैया। ओही फूल हर बागो थाय देखने छठ मैया। ओही फूल गो थाय देखने छठ मैया। भूल चूक हमरी मैया रखब ना दियंगिया देखने छठ मैया। भूल चूक हमरी मैया रखब ना दियंगिया देखने छठ मैया। हमारो अरखिया ले हमार देखने छठ मैया। हमारो अरखिया ले हमार देखने छठ मैया। पटना के घाट पर हम अरखिया देवरिया छठ मैया। पटना के घाट पर हम अरखिया देवरिया छठ मैया। हम ना जाएंगे दूसरे घाट देखने छठ मैया। हम ना जाएंगे दूसरे घाट देखने छठ मैया। हम ना जाएंगे दूसरे घाट देखने
छठी मैया। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत गीत, बहुत ही आनंद आ गया। पटना के घाट की जो सैर सपाटा है वो हमने कर लिया। और विनोद सिंह जी ने कहा है कि वो आपका लाइव कॉन्सर्ट करवाना चाहते हैं मुंबई में, वो कांटेक्ट करने के लिए कह रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हिंदी साहित्य संस्थान को फॉलो कीजिए, उसमें आपको एक नंबर मेंशन होगा 9958157108। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करिए, आस्था जी से हम आपका परिचय कराएंगे। उसके अलावा प्रदीप गौतम जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सभी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आस्था बिटिया, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। छठ माई आप पर कृपा इसी प्रकार बरसाएं, आप अपने जीवन में जो चाहती हैं वो हासिल करें। इसी प्रकार प्यारे प्यारे गीत गाएं आप। और ममता, इतनी सुंदर जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत आभार। और आस्था, आपका भी आभार। और गीता जी ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी, कुछ गीत उन्होंने गुनगुनाए और हम ज़्यादा समय नहीं ले पाए क्योंकि गांव में नेटवर्क की दिक्कत थी। बावजूद उसके आज का कार्यक्रम वाकई बहुत अच्छा हुआ, जो हमने एक मुहिम चलाई, एक कोशिश की कि हम छठ के उन तमाम छोटे छोटे पहलुओं पर बात करें, उन तमाम बातों का जिक्र करें और लोगों को इस आस्था के महापर्व के बारे में बता पाए। वो कोशिश हमने, मुझे लगता है कि सार्थक है, आज की परिचर्चा सार्थक है। कुछ भी छोड़ने की मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ छोड़ा होगा। हमने पूरी कोशिश की है कि हर उस पहलू पर बात करें आज, और 4 दिवसीय जो ये महापर्व है उस महापर्व की जानकारी आप तक पहुंचाएं। आप सब भी आनंद उठाइए, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं पर भी घाट मिले, कहीं पर भी कोई व्रती मिले, जाइए, आप उस आनंद का आनंद उठाइए, क्योंकि वो जो प्रकृति की पूजा है वो वाकई अलौकिक है, अद्भुत है। और जो सुख आपको प्राप्त होगा वो मुझे नहीं लगता किसी और चीज से मिलने वाला है। तो आप जरूर उस सुख की अनुभूति प्राप्त कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़ने के लिए तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार। अगली बार नई परिचर्चा, नए विषय और नए वक्ताओं के साथ। सभी वक्ताओं का विशेष आभार, तमाम दर्शकों का विशेष आभार। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छठी मैया। जय छठी मैया।